राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस मैनेजमेंट के पीवाईक्यूज कंप्लीट किए थे। आई होप कि आप सभी ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे। उसमें मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करवाया था, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और जिन बच्चों को ये रहता है कि हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक न्यूमेरिकल में हमें से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम पूछा गया है, तो हम उन्हीं वैल्यूज को यूज करके बाकी सारे एल्गोरिथम्स का भी खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड वेटिंग टाइम, या जो भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चंस पे मिल जाएंगे आपको कि हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। आपकी बहुत अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी। तो आइए अब हम बात करते हैं आज के बारे में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डेडलॉक। तो डेडलॉक को हम साथ के साथ डीप में डिस्कस भी करते चलेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हमने इसके ऊपर मैंने अभी तक प्लेलिस्ट में डेडलॉक का टॉपिक डिस्कस नहीं किया है। अगर मैं हर एक यूनिट का एक एक टॉपिक उठा के डिस्कस करूंगी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा नेट के एग्जाम तक। इसलिए आगे हम जितनी भी यूनिट्स कवर करेंगे सारे के सारे पीवाईक्यूज के थ्रू करेंगे, ताकि जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूजीसी नेट के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जिनसे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, पूरे सिलेबस के चक्कर में हमारा वो 30% सिलेबस नहीं ना रह जाए जो हमारे एग्जाम्स में आता है। तो हम 100% सिलेबस कवर करने के बजाय सिर्फ 30% सिलेबस ही कवर करेंगे, जो हमारा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करवा सकता है आसानी से। तो अब और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यूज खत्म होते ही हमें कौन सी यूनिट करनी चाहिए। सेकंड यूनिट आप कौन सी चाहते हो कि हम स्टार्ट करें? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की, कंप्यूटर नेटवर्क्स की, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की, डाटाबेस डीबीएमएस की, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि मैं उस पे और ज्यादा अच्छे से मेहनत करके उन वीडियोस को अपलोड कर सकूं। मैंने तो खैर करनी है, फिर अगर आप नहीं बताओगे तो। बट आई रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट करोगे। आपकी इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी मुझे वीडियोस में, तो मुझे बहुत खुशी होगी, दिल से खुशी होगी कि भाई मेरी मेहनत पे किसी को मेरी मेहनत किसी के लिए हेल्पफुल हो रही है, बच्चों को काम आ रही है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए हम डेडलॉक के एक बेसिक ओवरव्यू से, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब एक क्वेश्चन से तो मैं सारा सिलेबस नहीं करवा पाऊंगी, मतलब सारा टॉपिक कवर अप नहीं करवा पाऊंगी डेडलॉक की। बट डेडलॉक होता क्या है और क्यों होता है, इस कैसे अराइज होता है, ओकर होता है, ये हम बेसिक एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। फिर जो क्वेश्चंस में पूछा होगा ना, उस कंटेंट को हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो डेडलॉक हमारा होता है कि जब हमारी दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस ना एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाती है कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स का वेट कर रही है, वहीं वो दूसरी प्रोसेस उसको होल्ड करके बैठी है कि भाई मेरा काम तो पूरा हो गया भले ही, लेकिन मुझे जब तक अपना रिसोर्स नहीं मिलेगा ना जिससे मेरा काम पूरा हो रहा है, मैं दूसरे वाले को भी नहीं छोड़ूंगी। तो दो या उससे ज्यादा प्रोसेसेस किसी ऐसी सिचुएशन में इनडेफिनेटली स्टक हो जाती हैं, तो उस पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। तो डेडलॉक किन किन सिचुएशंस में ओकर हो सकता है, अराइज हो सकता है? वो 4 कंडीशन होती है हमारी। उन 4 कंडीशंस में कौन कौन सी आती है? सबसे पहला आता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन, मतलब आपसी सलाह करके, कि हम एक दूसरे से बातचीत करके हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूशन बनता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और नहीं बनता है तो नहीं होगी वो। फिर वहां पे क्या हो जाता है? हमारा डेडलॉक अराइज हो जाता है। होल्ड एंड वेट, मतलब एक पकड़ के बैठी है रिसोर्सेज को और दूसरे की उसकी जरूरत है, वो उसको छोड़ ही नहीं रही है, तो इस चक्कर में एक होल्ड कर रही है और सेकंड प्रोसेस को क्या करना पड़ रहा है? वेट करना पड़ रहा है। वो हमारा हो जाता है होल्ड एंड वेट। थर्ड वन आ जाता है नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन मतलब छीना झपटी नहीं होती, उसकी वजह से भी डेडलॉक हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक प्रोसेस बोलती है कि मेरा काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, चाहे फिर बीच में मेरे सीपीयू को आइडल रहना पड़े या फिर बाकी प्रोसेसेस फ्री बैठी हैं, कोई किसी भी चीज का कितना भी नुकसान हो, मैं अपना काम पूरा किए बिना छोड़ूंगी ही नहीं। तो वो अपनी मर्जी से वो रिलीज नहीं करती है, एंड छीना झपटी उसमें होता नहीं है, मतलब फोर्सफुली दूसरी प्रोसेस उसको क्या नहीं कर सकती है?
अपनी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करवा सकती या फिर रिसोर्सेज को छीन नहीं सकती है उससे, तो वो हमारा आ जाता है नो प्रीएम्पशन। इसकी वजह से भी हमारा डेडलॉक ऑकर हो जाता है। थर्ड वन होता है कि सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या हो जाता है, एक प्रोसेस का रिसोर्स दूसरी प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है, दूसरी प्रोसेस का रिसोर्स तीसरी प्रोसेस ने कर रखा है, तीसरी प्रोसेस का चौथी प्रोसेस ने, मतलब ए का बी ने, बी का सी ने, सी का डी ने, ऐसे पूरा एक सर्कल बन जाता है, वापस से फिर डी से फिर ए पे आ जाता है, तो वो हमारी हो जाती है सर्कुलर वेट। तो अब इस ये भी हमारा हो जाता है सर्कुलर वेट की एक हमारी डेडलॉक ऑकर होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जैसे, और इसमें एक और मेन चीज होती है कि अगर हमारा एरो किसी प्रोसेस की तरफ है, अगर हमने उसको गिवन है कि प्रोसेस वन को रिसोर्स असाइन कर रखा है, वो उसको यूज कर रही है, होल्ड कर रखा है उसको, तो उसका एरो प्रोसेस की तरफ होगा। वहीं अगर प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, तो जब प्रोसेस को वेट करना पड़ता है तो हमारा एरो रिसोर्स की तरफ होता है, और जब वो रिसोर्स उस प्रोसेस को, वो प्रोसेस उस रिसोर्स को होल्ड करके बैठी है, वो उसके थ्रू अपना एग्जीक्यूशन टास्क कंप्लीट करवा रही है, तो वो प्रोसेस की तरफ एरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हमारे सामने ना डायरेक्ट डायग्राम आ जाता है, फिर हमें उसमें से देख के क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ता है, तो हमें यही नहीं पता चलता प्रोसेस ने अभी असाइन कर रखा है या फिर इसको जरूरत है इसकी, मतलब ये वेट कर रही है उसके लिए, या फिर इसके पास पहले से अवेलेबल है, वो असाइन किया हुआ है। तो ये हमें एरोज से पता चलता है कि प्रोसेस को असाइन कर रखा है या फिर वो वेट कर रही है। तो अब आगे इसको हम हैंडल कैसे करते हैं डेडलॉक्स के, उसके भी हमारे पास सॉरी तीन कंडीशन या तीन मेथड होते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन। ये सारे हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे, ए सिस्टम हैज 4 प्रोसेसेस एंड 5 allocatable resources, the current location and maximum needs are as follows। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई बैंकर एल्गोरिथम्स में से। बैंकर एल्गोरिथम हमारा क्या होता है कि इसमें हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कितनी प्रोसेस को कितने जो रिसोर्सेज है वो एलोकेट हो रखे हैं, और उसको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसे कितनों की और जरूरत है। ये हमारा होता है बैंकर्स एल्गोरिथम। इस बैंकर एल्गोरिथम्स में हमारे पास दो स्टेट होती है, एक सेफ स्टेट होती है, एक अनसेफ स्टेट होती है। सेफ स्टेट का मतलब होता है सॉरी सेफ स्टेट का मतलब होता है कि अगर हमने, हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें से हमने एक एक प्रोसेस को अगर प्रोवाइड करवाए हैं, अवेलेबिलिटी उनकी मैक्सिमम नीड्स को कंप्लीट कर दिया रिसोर्स एलोकेशंस की, और ऐसे कर करके एक की प्रोसेस कंप्लीट होते ही वो रिलीज कर देती है अपने रिसोर्सेज को, फिर सेकंड प्रोसेस अपना काम करके रिलीज कर देती है। तो ऐसे अलोकेट, अवेलेबल और नीड कंप्लीट होने के बाद अगर हमारी सारी की सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाती है, तो वो हमारी हो जाती है सेफ स्टेट। और वहीं अगर अनसेफ स्टेट की बात करें, तो अनसेफ स्टेट हमारी होती है कि अगर हमने किसी भी रिसोर्स को, एक प्रोसेस को एलोकेट करवा दिया, तो उसके बाद वो जितने भी रिसोर्सेज को रिलीज करती है, उसके बाद वो रिसोर्सेज किसी भी प्रोसेस की नीड को क्या नहीं कर पा रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी प्रोसेस में या फिर सॉरी हमारी प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, उनकी एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगी। तो तब हमारा क्या हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है, हमारी अनसेफ स्टेट आ जाती है। तो वो हमारा होता है बैंकर्स एल्गोरिथम। तो अब बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें कितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, हमें नीड कितनी है, अगर मैक्सिमम है तो, और या फिर हम किस प्रोसेस को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेंगे कि हमारी प्रोसेस सेफ स्टेट में आ जाए या फिर अनसेफ स्टेट में आएगी। तो ये सारी चीजें हम बैंकर्स एल्गोरिथम में फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू ले जो यहाँ पे अवेलेबल में मेंशन है। देखो कर्सर की तरफ देखो, मैं इसको घुमा रही हूँ जहाँ पे, कि अगर x की वैल्यू हम क्या ले कि जो ये सारी की सारी है प्रोसेसेस वो सेफ स्टेट में आ जाए। तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कितनी प्रोसेसेस है और कितने रिसोर्सेज उसको अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये मेंशन मिलेगा हमें हमेशा
कि एलोकेशन कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो अब हम सबसे पहले तो इसकी नीड निकालते हैं, मतलब अभी इनको कितने की और जरूरत है। तो ये हम सॉल्यूशन वाला पेज लेके आती हूँ मैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ये देखो, जैसे प्रोसेस ए बी सी डी यहाँ मेंशन है, एलोकेटेड था हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल एंड नीड। तो हमने सबसे पहले नीड निकाल लिया। इसमें प्रोसेस एलोकेट 1 था, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी नीड है, 1 की है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो हमारी नीड कितनी बची, 0। उसके बाद हमारा 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 1। तो 1 माइनस 0, हम हमेशा नीड को निकालेंगे मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड, कि मैक्सिमम नीड में से हमें एलोकेटेड वाले को अगर माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नीड आ जाएगी, कि हमें कितने की जरूरत और है। तो अगर मैक्सिमम 5 में से मैं इस 5 को एलोकेटेड वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारी वैल्यू यही आएगी 01002। सेम स्टेप हम चारों प्रोसेसेस के लिए क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मैक्सिमम माइनस अलॉटेड इज इक्वल टू नीड आ जाएगी हमारी, कि हमें अभी कितने और रिसोर्सेज की जरूरत है इस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाने के लिए। यहाँ से हमारा नीड वाला कॉलम क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में पता क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करके करते हैं, कि अगर मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी कि एक्स को मैं कैसे सॉल्व करूं, तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो सबसे कम टाइम में सॉल्व करने का जो ट्रिक है ना इसकी, कि जो इसे ऑप्शन गिवन है ना, हम उसको पुट कर करके देख लेते हैं एक्स की वैल्यू में, और फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या हम x की वैल्यू 1 पुट करके किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। वैसे ही फिर हम 2 के लिए चेक कर लेंगे, एज इट इज हम 3 के लिए चेक कर लेंगे। अगर इन तीनों में से किसी भी वैल्यू पे हमारी सारी की सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमारा आंसर इन तीनों में से कोई भी एक हो जाएगा। बट अगर बाई चांस एक भी प्रोसेस हमारी रह जाती है, लाइक 2 या 3 एग्जीक्यूट होगी और लास्ट वन नहीं एग्जीक्यूट हो पाई, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन डेडलॉक है वो किसमें, अनसेफ डेडलॉक होकर हो जाएगा, और हमारी स्टेट कौन सी हो जाएगी, हमारा सिस्टम किसमें चला जाएगा, अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। मतलब हमारी हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है। तो आइए हम चेक करते हैं। अब इसमें x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 00111। 00111 की नीड हमारे पास किसकी है, तो ये देखो 00111 की हमारी किसकी नीड है, डी की है। ये रहा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार वॉइस के साथ और मेरी इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग के साथ, आपको समझ तो आ ही जाएगा ना। तो देखो अब इसमें हमने ये किया, तो डी की प्रोसेस क्या होगी हमारी, एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इसमें हमें कितने की नीड थी, 00111, तो इससे तो होगी। अब यहाँ से जैसे ही हमारी ये कंप्लीट हो गया है तो यहाँ से क्या क्या रिलीज हो जाएंगे हमारे पास, हमारी मैक्सिमम नीड हमने कंप्लीट किया तो हमारे पास यही की यही सारे के सारे रिसोर्स क्या हो गए, रिलीज हो गए। उसने अपना काम पूरा करते इनको छोड़ दिया कि अब तुम किसी भी प्रोसेस के पास जाके अपना काम कर सकते हो, मेरा काम तो हो गया। तो अब जैसे ही ये रिलीज होंगे तो अब हमें ये चेक करना है कि इसके साथ किसकी नीड कंप्लीट होती है। तो जहाँ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ ये नहीं उठा सकते कि पहले वाले के लिए 1 इसमें से उठा लेते हैं, 2 इसमें से उठा लेते हैं, 3 इसमें से उठा लेते हैं, नहीं, हमें प्रॉपर 5 की 5 नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए हमारी हर एक उसमें। तो मैं चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे 1, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, 01002, तो इसकी हमारी नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, स्टार्टिंग वाली तो सारी हो जाएंगी बट लास्ट में हमारा क्या है, 2 है, जो कि हमारा कम क्या है, कम है इससे, इसमें हमारा 1 है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसे ही ना ही बी होगी ना ही सी होगी, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये किसी की भी नीड कंप्लीट नहीं कर सकती, तो इसलिए x तो हमारा होगा ही नहीं। सेम अब हमने x की वैल्यू पे क्या पुट किया है, 2 पुट करके देखा है। अब हमने इसकी जगह पे पुट किया है 2, अब हमारे पास आ गया 211, मतलब इससे हम किस किस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इससे अब हमने फिर से वही कि इसमें से सबसे पहले हम किसको करेंगे, डी को करेंगे। अब हमारे पास जो फ्री हुए हैं वो हमारे क्या क्या हुए हैं, 11321। यहाँ पे 3 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा था हमारे पास, x की वैल्यू हमने कितनी ली है, 2, तो 2 थी यहाँ पे, 2 + 1 = 3, तो इसलिए आ गया हमारा 11321 इंस्टांसेस। अब सी, इसके बाद हम कौन सी कर सकते हैं, अब कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा 3 है, तो यहाँ पे भी हमने सेम क्या, हमें 1 और 3 चाहिए, तो ये हमारा
इसमें भी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रोसेस सी भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब सी की मैक्सिमम नीड क्या थी, 21310। इसके साथ एड ऑन क्या हो गए, यहाँ पे बचे हुए थे हमारे पास 1 कितना हो गया 2 एंड 2+1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे इंस्टेंसेस क्या हो गए, रिलीज हो गए। अब इसके बाद फिर बी भी हो जाएगी, क्योंकि बी में भी क्या चाहिए था 02100, ये हमारे यहाँ पे बचा हुआ है 2233331 इंस्टेंस, तो बी भी हो गया। लेकिन अब हमारा क्या है ना कि अब हमें करना है प्रोसेस ए को, अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ ए को करना है। लेकिन जैसे ही बी अपने इंस्टेंसेस को फ्री करके एग्जीक्यूट करेगा तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, because 5 resources needs 2 instances which will never be satisfied। अब हम जैसे ही इसको चेक करेंगे तो हमें 5, इसमें हमारे 3, ठीक है, ये सारी अलॉटेड है हमें इसमें चाहिए 0123002। तो इसमें हमने एग्जीक्यूट किया 5 रिसोर्सेज को, लेकिन 2 इंस्टांस कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो इसलिए ये सेफ स्टेट के अंदर हमारा नहीं है। ऐसे ही हम x की वैल्यू 3 पुट करके चेक करेंगे तो वैसे ही रिलीज करते जाएंगे और उनको छोड़ते जाएंगे उनके रिसोर्सेज को, तो ये भी इसको क्या करेगा, अनसेफ स्टेट के अंदर ही रखेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा कि इन तीनों में से 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों ही अनसेफ स्टेट के अंदर है, तो फिर किसी भी वैल्यू के लिए नॉट सेफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा नॉट सेफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। डेडलॉक के अंदर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स बैंकर एल्गोरिथम के ऊपर ही आते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अभी आप देख लेंगे कि हर एक में सिर्फ बैंकर एल्गोरिथम के क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं। अब देखो फिर से आ गया, दिसंबर वाले में, ये वो जून वाले में आया था, ये दिसंबर वाले में फिर से आ गया। Consider a system with 12 magnetic tape drives and 3 processes P1, P2 and P3। इसमें 12 हमारे पास मैग्नेटिक ड्राइव्स हैं और 3 प्रोसेसेस है। तीनों में से पहले वाली को 10 की रिक्वायरमेंट है, सेकंड